गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं कर रही हूँ बाहर वॉक। बाकी आज है संडे, तो 5 मुझे लगा 5:03 गाँव है। 5:30 पे तो मैं ही उठी थी। 5:53 हो चुके हैं। तो और सुबह सुबह ना वीडियो बहुत अच्छी आती है। मुझे ऐसा लगता है इवनिंग के कंपैरिजन मॉर्निंग में शूटिंग अच्छी होती है। तो देखिए, सूर्य देवता निकल आए हैं, तो उनको भी प्रणाम कर लिया है। और बस अभी मैं आज बच्चों की कोई हैसल नहीं है सुबह सुबह जाने की, तो मैं वॉक करूँगी अपनी अच्छी खासी। उठी भी थोड़ा लेट हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। उठ तो मैं 4:45 गई थी, लेकिन सोचा चलो आधा घंटा और सो लेते हैं। थोड़ा सा नींद तो नहीं आई, ऐसे ही मैं थोड़ी रेस्ट ही कर रही थी, जगी हुई लेट गई। तो बस अभी चलिए फटाफट से मैं अपना वॉक वगैरह कंप्लीट करती हूँ, फिर पीते हैं पानी। और या आज संडे, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी संडे का ये व्लॉग है, शुरू हो रहा है सुबह से। बाहर वॉक कर रही थी और खूबसूरत सा प्यारा सा नज़ारा था सूर्य देवता का। तो मैं चेक कर रही थी अपने कैमरा की क्वालिटी कि पूरा जूम करने पे किस तरह का नज़ारा आता है, जो मैंने आज तक भी नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी और आपको भी दिखा रही थी कितना क्लियर विजिबल है सूरज। अभी तो मैं ये दिखा रही थी कि देखिए, आधी सूरज में ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र से निकल रहा है। पानी की लाइनिंग सी दिख रही थी। पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिखा या नहीं। रियल ब्यूटी तो कैमरे में कैप्चर हो ही नहीं पाती है। और ये मैं 4K में शूट कर रही थी, तो अच्छी आती हैं 4K में भी वीडियोस। और देखिए नज़ारे, देखिए आप लोग, तो बहुत ही सुंदर होते हैं नज़ारे बारिश के वक्त और सर्दी में और बरसात में, दोनों में ही नज़ारे इतने ब्यूटीफुल होते हैं ना। अब देखिए छठे महीने से लेके और तीसरे महीने तक नज़ारे बहुत सुंदर आते हैं। फिर मैं गई थी खेत में और ये मैंने रास्ते में एक क्लिप शूट कर ली थी। ये घास होता है हमारे यहाँ पे गर्मियों में, फूलों वाला घास, और ना तो ये जलाने से जलता है ना ही ये सूखता है। ये हर टाइम हरा ही रहता है। सर्दियों में इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन बरसात के टाइम में तो इतना ज़्यादा फलता फूलता है, ऐसा लग रहा है जैसे खेती हो ये बिल्कुल फूलों की। फिर यहाँ पे हो गया था ना शाम का टाइम, तो फिर मैं यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कद्दू की सब्ज़ी बनाते बहुत कम देखा होगा, तो मैंने रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि बारिश आ गई थी और उसी वजह से लाइट भी चली गई थी। तो ये देखिए, मैंने कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी बिना प्याज लहसुन वाली। अब बच्चों के भी बड़े ड्रामे होते हैं, एक को मीठी सब्ज़ी नहीं पसंद और एक को मीठी पसंद है। तो फिर ये सब्ज़ी बची रह गई और ख़राब ही हुई, मैंने फेंक ही दी थी फिर इसको अगले दिन, क्योंकि किसी ने नहीं खाई और मुझे भी ऐसे ही कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ मैं आपको अंधेरा दिखा रही थी कि अंधेरा देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। और अब बारिश दिखाती हूँ। बाहर तो हवा चल रही है ठंडी, और ये देखिए बारिश आ रही है कुछ कुछ। फिर मैंने रात में दोस्तों ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। अब सीधा मिल रही हूँ अगले दिन सुबह, यानी कि मंडे की सुबह है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह उठी तो झमाझम वाली पूरी रात ही बारिश लगी हुई थी और खुशी की तबीयत ख़राब हो गई थी आज। उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और ये सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी रात में, जो कि तो रखी हुई है। और फिर मैंने देखिए दूध चढ़ा दिया हम तीनों के लिए, क्योंकि अभी पतिदेव नहीं हैं, तो जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो शायद वो वापस भी आ जाएंगे। तो चाय बनाने का झंझट नहीं होता मुझे सुबह सुबह। अब चलिए दूध पीते हैं पहले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक है। आज है जी सोमवार का दिन, मंडे है। और देखिए मंडे के दिन मेरी औलादे घर पे ही है,
स्कूल नहीं गए क्योंकि हैप्पी की नहीं, एक्चुअली खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और ये कल पूरी रात ही नहीं सोई है, तो बस इसी वजह से। और सुबह सुबह बहुत बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने आज इनको स्कूल नहीं भेजा। और हमेशा ऐसा होता है कि जब आप स्कूल ना जाओ तो फिर बारिश रुक जाती है, तो यही होता है। अभी थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, बाकी पूरी रात बारिश हो रही थी। तबीयत काफ़ी ख़राब रही है इसकी, रात में पूरी रात इसका हेडेक रहा है। और अभी मैंने किया है दूध गरम, और ज़्यादा कुछ तो अभी मैंने किया नहीं। मैं भी आज लेट ही उठी क्योंकि वॉक वगैरह भी आज मेरी ना हो नहीं पाई, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो मैं आपको दिखाऊंगी इतना कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो मैं बाहर तो वॉक वगैरह कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अंदर ही करूँगी अब मुझे जो भी करना है वो। तो सोच रही हूँ कपड़े सुखा देती हूँ, कल शाम को धोए थे फिर बारिश आ गई, तो बस इसी वजह से आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, जब भी कपड़े धो के डालो बारिश आ जाती है। और उसको देखिए ओढ़ के बैठी है कंबल को। तो अभी हम लोग ना दूध पियेंगे तीनों के तीनों, क्योंकि मिक्सी का जार ख़राब हो गया, तो मैंने इनको एक एक मैंगो भी कट कर दिया, इन्होंने खाया है मैंगो। अब हम तीनों की तीनों पियेंगे दूध का एक एक गिलास, और दूध के साथ कुछ कुछ बिस्किट्स ले लेंगे हम लोग। बस यही होगा हमारा आज का नाश्ता, फिर हम दोपहर में बनाएंगे लंच। तो ठीक है, फिर मिलते हो थोड़ी देर में, घर का सारा काम समेटेंगे। बच्चे तो आज नहीं गए स्कूल में, लेकिन हाँ बहुत कल तो मैं इनको ज़रूरी भेजूँगी, क्योंकि आज मैं कुछ मेडिसिन्स वगैरह मंगवा लूँगी याद से। सर दर्द की, जुकाम बुखार की टेबलेट्स वगैरह ना ख़त्म हो गई थी, तो मंगवाएंगे, अभी मंगवा लूँगी मैं आज ही। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि दूध को मैंने गर्म करके पहले ही रख दिया था, तो वो हो गया था ठंडा। और अब मैं उसको छान लूँगी बड़े से टिफ़िन में, और फिर मैं अपने लिए ले जाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने तो ना अभी मैंगोज़ खाए हैं, तो वो लोग अभी नहीं दूध पियेंगी, तो मैं अपने लिए डाल के ले जाऊँगी कप में, और बच्चे तो बाद में पी लेंगे अपना। और मैं थोड़े से बिस्किट ले लूँगी साथ में, क्योंकि एक दो दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है, समझ सकती हैं आप लोग भी, जितनी भी लेडीज़ हैं। तो बस चलिए दोस्तों, अभी शाम को मिलूँगी शायद मैं आप लोगों से। तो फिर ये मैंने काफ़ी देर बाद में शूट किया। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, आप लोगों के साथ बातें भी कर रही थी, लेकिन मैंने मोबाइल को म्यूट कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में दूसरे फ़ोन की आवाज़ आ रही थी। मेरा भाई आया हुआ था, तो वही ले आया था। अच्छा, आज दोस्त खुशी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी भी नहीं थी, तो बस इसी वजह से मैंने ना खेत में जाना ज़रूरी नहीं समझा, और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे। तो फटाफट से ना मैं रोटियां बनाऊंगी। यहाँ पे सब्जी मैंने आज भिंडी की बनाई थी, तो बिना प्याज टमाटो वाली भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, मेरा मन कर गया था। और कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ किसी किसी चीज़ों से, तो आज भी वो इरिटेशन वाला ही दिन था ना, तो मेरा मन ही कहीं लग रहा था, और इतना ज़्यादा मैं चिड़चिड़ी सी इरिटेट सी हो जाती हूँ ना, खुद ही मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी मेरे साथ होता ही क्या है। ये सूट मैंने खेत में जाने के लिए पहना था, लेकिन ये इतना गंदा सिल के दिया है ना उस आंटी ने, मैं बता रही हूँ आपको, कपड़े सिलना ही नहीं आता है लोगों को। और मैंने उस आंटी को पहले ही वार्न किया था कि आंटी आपने मेरी मम्मी के कपड़े बिगाड़ दिए थे, आप मेरे मत बिगाड़ देना, लेकिन उन्होंने बोला कि बड़े अच्छे सिलूँगी। एक बार पहना तो ये ठीक ही लगा था मुझे, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने 2 सूट उससे क्यों ही सिलवाए, बिगाड़ दिए। तो मेरा ये सूट जब भी पहनती हूँ मेरा मूड ख़राब हो जाता है, और दूसरा तो इतना लंबा सिल के दिया है ना उसने, फ़ोटो लगा दूँगी या फिर मैं फिर कभी उसको दिखा दूँगी पहनूँगी तब। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।